हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को नाटा एग्ज़ाम से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाली हूँ जो एक्चुअली में चेंज हो गए हैं। यस, ड्यू टू करेंट पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19, डेट्स हैज़ बीन चेंज्ड बाय नाटा COA। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो एग्ज़ाम हमारा 1 अगस्त को ऑनलाइन होने वाला था, वो एग्ज़ाम नहीं, 1 अगस्त को ऑफलाइन होने वाला था, वो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, टोटली ऑनलाइन होगा। और वो एग्ज़ाम होगा 29 अगस्त को। येस फ्रेंड्स, द एग्ज़ाम इज़ पोस्टपोन एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑन 29 अगस्त 2020 थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसलिए क्योंकि कोविड-19 के कारण, पेंडेमिक सिचुएशन के कारण एक साथ मास्क को होना मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लॉकडाउन का भी सिचुएशंस चल रहा है इसलिए। ये सब को बात को लेकर के रोने का कोई दरकार नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो एग्ज़ाम ड्राइंग का जो एग्ज़ाम था वो नहीं होगा। यस, ड्राइंग का एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके बदले सारे के सारे क्वेश्चंस MCQs में आएंगे। यानी कि ड्राइंग का एग्ज़ाम जो आप लोग को पेपर पेन लेके देना था वो आपको नहीं देना पड़ेगा। पूरा का पूरा एग्ज़ाम MCQ बेस्ड में होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है, सिलेबस भी चेंज हुआ है। बट नाटा ने अभी तक चेंज सिलेबस को लेकर के कुछ नहीं बोला, बट वो जल्दी ही बोल देंगे और उसके हिसाब से आप लोग को MCQs प्रैक्टिस करने हैं। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, 3D क्वेश्चंस, 2D क्वेश्चन, विजुअलाइजेशन क्वेश्चंस, जो भी कुछ मैंने आप लोग को बताया है, ऊपर आई बटन है, प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप सब MCQs के सीरीज़ में जा सकते हैं। और सीरीज़ के साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने बहुत तरह के MCQs आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन किए थे, वो सब MCQs सिलेबस में, वो सब तरह के MCQs आएंगे। उसके साथ साथ जो ड्राइंग पार्ट में एक्चुअल चेंज आया है वो ये है कि ड्राइंग पार्ट की जगह एक कॉग्निटिव स्किल्स बोल करके एग्ज़ाम्स होगा, जिसमें आपके स्किल्स, जिस तरह से आपका ड्राइंग स्किल्स, ड्राइंग के कारण आपके स्किल्स को मेजर किया जाता था, वो कॉग्निटिव स्किल्स भी कुछ उस तरह से ही होंगे। और उसके बेसिस पे ही आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपका मेमोरी, विजुअल अपील, सब देखने की शक्ति कितनी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 29 अगस्त 2020 सैटरडे को होगा। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन टोटल 72 मिनट्स का होगा। पार्ट ए ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 72 मिनट्स। 72 मिनट्स का ये एग्ज़ाम 125 मार्क्स का होगा। 72 मिनट्स का ये एग्ज़ाम 125 मार्क्स का होगा। और ये एग्ज़ाम का टोटल टाइमिंग ऑनलाइन मोड में 10:45 AM to 12 पक्का 12 नून तक है। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा PTQ टाइप, कॉग्निटिव स्किल्स टेस्ट। पहला जो पार्ट है वो रहेगा PTQ टाइप क्वेश्चंस, यानी कि प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन। प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 17 मिनट्स का, जिसको आंसर करने के लिए आप लोग को 12 मिनट्स मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन ही होगा और ये 3 क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड टाइप में 3 क्वेश्चन रहेंगे और एक एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 3 × 16। फर्स्ट क्वेश्चन 17 मार्क्स का, दूसरा पार्ट में 3 क्वेश्चन 16 मार्क्स के, 48 मार्क्स टोटल। और 12 मिनट ईच दिया जाएगा इस क्वेश्चन को भी आंसर करने के लिए। पहले में 12 मिनट और बाकी 3 में भी 12 मिनट्स। इसके बाद MCQ के 6 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स ईच होंगे, 10 मार्क्स के। और वो 6 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए 4 मिनट मिलेगा, यानी कि 6 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए 6 × 4 यानी कि 24 मिनट्स मिलेंगे।
इस तरह से क्वेश्चंस, प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस और एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कॉग्निटिव स्किल्स क्वेश्चंस क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे और इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 72 मिनट्स में आप लोग को 125 मार्क्स के क्वेश्चंस को ये सब क्वेश्चंस को आंसर करना है ये टाइम बेसिस पे। अब बारी आती है आपके 3 मिनट्स के ब्रेक की। यस, 12 नून के बाद आपको 3 मिनट का इंटरमिशन पीरियड मिलेगा। इंटरमिशन पीरियड के बाद आपका पार्ट बी का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। पार्ट बी का क्वेश्चन आंसर्स में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स ईच के रहेंगे, जिसमें से आपको 22.5 मार्क्स टोटल मिल सकते हैं। और सेकंड होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर 35 क्वेश्चंस, और इन 35 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरिंग 1.5 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बी के लिए है 75 मार्क्स का, और इसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलेगा 45 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, ये टोटल 200 मार्क्स आपको इस तरह से इन 3 घंटे में कवर अप करने हैं। अब बारी आती है हम लोग का एग्ज़ाम होगा कैसे। यस, आपको एग्ज़ाम देने के लिए पीसीएम और लैपटॉप, पीसी या फिर लैपटॉप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पीसी और लैपटॉप नहीं है घर में, तो आप अपने घर के जो बहुत ही पास कंप्यूटर सेंटर है उधर जा सकते हैं, वरना नाटा के वेबसाइट पे आप लोगों को अपना सिटी, अपना प्लेस और इवन सिटी चेंज करने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। तो आपको सिटी और प्लेस भरना है और उस जगह पे सारी की सारी फैसिलिटीज, सैनिटाइजेशन से लेके हर चीज़ को फॉलो करते हुए नाटा अपना खुद का टेस्ट लेगी कंप्यूटर सेंटर्स पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप घर में भी रह करके ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वेब कैमरास की मदद से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यस, आपको अपना वीडियो ऑन रख करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ इस तरह का सर्विसेज बता दिया जाएगा जो कि अभी तक नहीं बताया गया है, और ये बताने के बाद आप लोग को टोटल एग्ज़ाम के लिए रेडी किया जाएगा 29 अगस्त को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ये एग्ज़ाम का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि अगर आपने 10th के एग्ज़ाम में पीसीएम में 50% या 50% के अबव मार्क्स लाए हैं तभी आप एलिजिबल हो। क्लास 12 में अगर आपने पीसीएम में 50% के ऊपर मार्क्स लाए हैं या 50% मार्क्स लाए हैं तब आप एलिजिबल हो। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आर्किटेक्चर इन डिप्लोमा किया है आपने, उसमें आपको मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। यस, मैथमेटिक्स शुड बी योर कंपलसरी सब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन गेट एडमिशन इन एनी ऑफ द बीआर कॉलेजेस इन इंडिया। इसके अतिरिक्त आप लोग को 50% मार्क्स उसमें भी चाहिए, या जो स्टूडेंट्स बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में डिप्लोमा करके रिजल्ट अभी तक नहीं पाए हैं और मैथ्स उनका एडिशनल सब्जेक्ट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं नाटा एग्ज़ाम के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका पीसीएम होना चाहिए, और पीसीएम के साथ साथ आप लोग को 50% एंड अबव मार्क्स चाहिए 10 और 12 में। और अगर 10 और 12 10 करने के बाद सीधा डिप्लोमा किया है तो मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने के साथ साथ 50% चाहिए आप लोग को। इसके अलावा जो मेन कॉग्निटिव स्किल्स के लिए सिलेबस दिया जाएगा, अभी तक सिलेबस दिया नहीं गया है, और आप लोग नाटा का वेबसाइट हर रोज़ विजिट करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे डेट चेंज का और कंप्यूटर सेंटर्स अलॉट करने का उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपने पास पीसी या लैपटॉप नहीं रख सकते या फिर उनके घर के पास कंप्यूटर सेंटर्स नहीं है, उनके लिए जो नाटा अपनी तरफ से कंप्यूटर सेंटर्स के लिए सीट्स का ये करेंगे। उसके लिए आप लोग को रोज़ नाटा का वेबसाइट विजिट करना है, और नाटा का वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ आपको अपना सिटी भी चूज़ करना है। ये सब चीज़ आप लोग को वेबसाइट में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आप लोग नाटा का वेबसाइट हर रोज़ चेक कीजिएगा। और मैं आगे वाले वीडियोज़ में सिलेबस मिलते ही कॉग्निटिव स्किल टेस्ट के लिए किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे ये भी देती जाऊंगी, और इसके साथ साथ जो टेक्निकल स्किल्स के लिए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक क्लिक करके जा सकते हैं।